Hello everyone, my name is Manoj Chaudhary and in today's computer network chapter we will be covering the concept of OSI models and protocol layering. So what actually OSI model is? In the 1970s, in the late 1970s, technology researchers they began examining कि ऐसा वे डिफाइन करो, ऐसा वे डिज़ाइन करो जहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम को बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए बनाया जा सके with in the field of communication, so that the computer can give the best to communicate with each other in the field of communication. एंड उसके बाद ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स बहुत ज़्यादा ऐसे कंपीटिंग मॉडल डेवलप हुए, क्रिएट हुए, पब्लिश भी हुए कम्युनिटी में. लेकिन वो ईयर था 1984 जब ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इन्होंने इसमें पार्ट लिया एंड कंपीटिंग नेटवर्क रेफरेंस मॉडल डिज़ाइन किया एंड उन्होंने प्रपोज किया OSI मॉडल. सो दे फाइनली क्रिएटेड अ फ्रेमवर्क जहाँ पे कंपनीज यूज कर सके उसे अराउंड द ग्लोब टू कम्युनिकेट एंड मेक इट एज अ बेसिस फॉर द नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज. OSI मॉडल एक्चुअल में है क्या? OSI मॉडल एक ऐसा आर्किटेक्चर है जिसको हम लोगों ने डिवाइड कर दिया इनटू 7 लेयर्स एंड उनमें से हर एक लेयर जो होता है इज सर्व्ड बाय द लेयर बिलो इट. सो इन अ गिवन मैसेज इफ वी वांट टू ट्रांसमिट अ मैसेज बिटवीन यूजर तो वो डेटा फ्लो होता है डाउन टूवर्ड द लेयर्स फ्रॉम द सोर्स कंप्यूटर अक्रॉस द नेटवर्क एंड देन इट फ्लोज अपवर्ड थ्रू द layers in the receiving computer. तो ऐसा मान सकते हैं हम लोग इसे, we can consider it in such a way कि जब हम लोग सेंडर से रिसीवर को डेटा भेज रहे हैं तब OSI लेयर में हम लोग फ्रॉम द सेंडर साइड टॉप बॉटम अप्रोच फॉलो करेंगे ऑफ OSI लेयर. एंड व्हेन द receiver is going to receive that particular message, then on the OSI model bottom top approach will be followed. तो 7 लेयर्स हैं और हर एक जो है उनका कुछ ना कुछ अपना अपना फीचर है, हर एक लेयर का अपना अलग अलग टास्क है. सो दिस 7 लेयर फंक्शन आर प्रोवाइडेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशन, देन ऑपरेटिंग सिस्टम, NIC कार्ड विच इज़ योर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, देन नेटवर्किंग हार्डवेयर एंड प्रोटोकॉल्स. और ये सब मिलके एक सिस्टम को एनेबल करते हैं कि इट कैन ट्रांसमिट अ सिग्नल टू अ नेटवर्क और ओवर अ नेटवर्क. And for transmitting that signal over the network it will be needing some physical medium. So it can be some twisted pair copper cables or then fiber optic cables. It can be Wi-Fi or LTE, which you might have heard somewhere. LTE, it stands for long term evolution. So any sort of medium can be used to transfer the data over the network. Coming forward, we are dealing with the layers one by one. So we will be starting with the application layer first. It is the layer 7 of OSI model. So it will enable the human or it will enable the software to interact with the application or the network जहाँ पे यूजर सिलेक्ट कर रहा है और इलेक्ट कर सकता है टू रीड सम मैसेज और ट्रांसफर सम फाइल और परफॉर्म एनी नेटवर्क रिलेटेड अदर टास्क. तो अगर ह्यूमन बीइंग को कोई भी पर्सन है जिसे कुछ डेटा सेंड करना हो, रीड करना हो, ट्रांसफर करना हो, डाउनलोड अपलोड कुछ भी करना हो, देन उसे एप्लीकेशन लेयर के थ्रू इंटरेक्ट करना पड़ेगा. सो डिफरेंट ब्राउजर्स आर देयर विच आर यूजिंग दिस लेयर 7 एप्लीकेशन प्रोटोकॉल ऑफ OSI. सो आउटलुक हो गया, इफ यू हैव एवर हर्ड अबाउट स्काइप, इट दीज ऑल आर सम एप्लीकेशंस विच आर यूजिंग द लेयर 7 ऑफ OSI मॉडल. टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंटेशन लेयर, अंडर द प्रेजेंटेशन लेयर यहाँ पे ट्रांसलेशन परफॉर्म होता है. एक तरीके से जो डेटा है हमारा वो फॉर्मेट होता है, एक प्रॉपर फॉर्मेट में वो बनता है. तो अगर हम लोग जा रहे हैं, इफ़ यू आर सेंडिंग द डेटा, पहले एप्लीकेशन लेयर आएगा. सी एज आई टोल्ड इन माय प्रीवियस स्लाइड कि डेटा 2 वे में यहाँ पे हैंडल होता है. अगर सेंडर सेंड कर रहा है देन टॉप बॉटम अप्रोच फॉलो होगा. अगर रिसीवर रिसीव कर रहा है देन देयर विल बी अप्रोच कॉल्ड एज बॉटम टॉप. तो सेंटर साइड से पहले एप्लीकेशन, देन प्रेजेंटेशन एंड देन नीचे के लेयर आएंगे. इफ रिसीवर साइड में जा रहा है देन पहले नीचे से स्टार्ट होंगे एंड देन एप्लीकेशन तक आएंगे. तो प्रेजेंटेशन लेयर का 2 काम हो सकता है यहाँ पे. पहला इसका काम है एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन को हैंडल करना. एनक्रिप्शन कब होगा? एनक्रिप्शन तब होगा जब यूजर डेटा को सेंड करेगा, तब एनक्रिप्शन परफॉर्म होगा ना, ऑब्वियसली. एंड देन डिक्रिप्शन कब होगा? डिक्रिप्शन तब होगा जब रिसीवर डेटा को रिसीव करने वाला होगा. तो फ्रॉम दिस वी कैन गेट आइडिया दैट OSI लेयर में 2 वे से हम लोग फॉलो करेंगे पाथ को, फ्रॉम सेंडर साइड टॉप बॉटम अप्रोच एंड फ्रॉम रिसीवर साइड बॉटम टॉप अप्रोच. तो प्रेजेंटेशन लेयर ट्रांसलेट करता है, फॉर्मेट कर देता है डेटा को फॉर द एप्लीकेशन लेयर. अब यहाँ पे कोई भी सेमेंटिक्स होगा एप्लीकेशन का जो एक्सेप्ट कर सकते हैं यहाँ पे, मीन्स
एप्लीकेशन लेयर के लिए एप्लीकेशन से जो डेटा लेयर से जो डेटा आएगा उसे ट्रांसलेट करने का काम, एंड एप्लीकेशन लेयर के लिए ट्रांसलेट करने का काम आपका प्रेजेंटेशन लेयर करने वाला है. कमिंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट लेयर, सेशन लेयर. इट इज़ अ लेयर 5 ऑफ OSI मॉडल. सेशन लेयर का काम होता है आपके कनेक्शन को दो एप्लीकेशंस के बीच में, दो यूजर्स के बीच में एस्टैब्लिश करना, सेटअप करना, उनके बीच में उनको कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहना, कोऑर्डिनेट बना के रखना, एंड टर्मिनेशन का काम. सो सेटिंग अप, मॉनिटरिंग एंड टर्मिनेशन ऑफ द कनेक्शन और कन्वर्सेशन बिटवीन द एप्लीकेशन इज द टास्क विच इज डन बाय योर सर्विस और सेशन लेयर. तो ऑथेंटिकेशन भी हो सकता है यहाँ पे. ऑथेंटिकेशन मीन्स टू वैलिडेट वेदर द यूजर इज ऑथेंटिकेटेड, मीन्स वैलिड टू ट्रांसफर द डेटा और नॉट. तो यूजर नेम एंड पासवर्ड के थ्रू ये किया जा सकता है. देन अगर कनेक्शन बीच में टूट जाता है, इफ इट गेट्स इंटरप्टेड फॉर एनी ऑफ द रीजन, देन उस इंटरप्शन को हटा के रिकनेक्शन एस्टैब्लिश करने का काम भी आपका सेशन लेयर आपके लिए करके देता है. ओके जी. दिस लेयर ऑल्सो डिटरमाइन कि कितने टाइम के लिए आपका जो सिस्टम है वो वेट करेगा फ्रॉम अनदर एप्लीकेशन टू गेट अ रिस्पॉन्ड. तो एक एक्नॉलेजमेंट आने के लिए वो हमें आपका जो सिस्टम है वो हमेशा के लिए वेट नहीं करेगा. तो एक सिस्टम के कितना वेट करना चाहिए कितना नहीं, ये भी डिटरमाइन करने का काम आपका सेशन लेयर आपके लिए करके देता है. सो नेक्स्ट कमिंग लेयर इज योर ट्रांसपोर्ट लेयर. ट्रांसपोर्ट लेयर एज द नेम सजेस्ट क्या हो रहा है, ट्रांसफर करेंगे डेटा ओवर हियर. सो ट्रांसपोर्ट लेयर जो होता है रिस्पॉन्सिबल है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए ओवर द नेटवर्क और अक्रॉस द नेटवर्क. तो यहाँ पे एरर चेकिंग मीन्स एक तरीके के अगर आपका जो डेटा है वहाँ पे कुछ गड़बड़ है उसमें चेकिंग करने का काम, चेकसम वगैरह, ये सब आपका ट्रांसपोर्ट लेयर में होने वाला है. डेटा फ्लो कंट्रोल, डेटा कैसे फ्लो होगा ये भी आपका ट्रांसपोर्ट लेयर आपके लिए हैंडल करने वाला है. ओके इसके अलावा कितने अमाउंट में डेटा सेंड करना चाहिए, हाउ मच डेटा टू बी सेंड, एंड जब वो वहाँ पे पहुँच जाए तब कैसे उसे हैंडल करना है, एंड कितने रेट पे कितनी स्पीड में उसको सेंड करना है. दिस ऑल आर द टास्क डन बाय योर ट्रांसपोर्ट लेयर. Then the next one is your TCP, means the second point under this transport layer is your TCP. Within the TCP IP suite is the best known example for transport layer. तो TCP IP जो होता है वो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पे वर्क करता है, एंड यहीं पे आपकी कम्युनिकेशन तरीके से जो पोर्ट नंबर है ये सब सिलेक्ट होते हैं, कैटेगराइज होते हैं, या फिर डेटा जो है ऑर्गेनाइज होता है प्रॉपरली फॉर बीइंग सेंट अक्रॉस द नेटवर्क. ओके पोर्ट्स क्या होते हैं. पोर्ट्स का मीनिंग हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज आपका जो सिस्टम है वो एक बिल्डिंग है, ठीक है, आपको कुछ डिलीवर करना है वहाँ पे, तो सिर्फ डायरेक्टली बिल्डिंग में डिलीवर नहीं कर सकते, बिल्डिंग का अंदर भी कोई पर्सन रहते होंगे जिनको पास हमें डिलीवरी कुछ प्रोवाइड करनी है. तो वहाँ पे डिलीवर करने के लिए हमें चाहिए रहता है उनका रूम नंबर. ओके सम सॉर्ट ऑफ रूम नंबर विल ऑल्सो बी देयर. देन अगर आपका जो सिस्टम है वो बिल्डिंग है, देन TCP जो है वो जो पोर्ट नंबर जो है वो आपके रूम नंबर्स होंगे. So port number to port number connection, this all are the tasks which will be done in your transport layer. Then the next coming layer is your network layer, which is your layer 3. Primary function क्या है network layer का, divide करना डेटा को, ठीक है, and then through the network उसको ट्रांसमिट करना. ये नेटवर्क लेयर जो होता है उसके अलग टास्क भी हैं, जैसे करेक्ट नेटवर्क एड्रेस इंफॉर्मेशन को फेच आउट करना, देन प्रॉपर रूट क्या होगा उस डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, उस पैकेजेस को सेंड करने के लिए वो रूट जो है एप्रोप्रिएट रूट जो है उसको फेच आउट करना, एंड देन पैकेज को फॉरवर्ड कर देना. ओके इफ वी विल सी इट फ्रॉम द TCP IP पर्सपेक्टिव, दिस इज वेयर द IP एड्रेस ओके आर अप्लाइड फॉर राउटिंग प्रोसेसेस. सी TCP IP का भी खुद का एक अपना मॉडल होता है जो हम लोग अभी कंपेयर करेंगे OSI और TCP IP में, and then you will get to see the difference between TCP IP and your OSI model. The next layer is your data link layer. Okay, data link layer को हम लोग दो कैटेगरीज में समझेंगे, अलग अलग डिवाइड करके इसके दो सब कैटेगरीज है. तो डेटा लिंक लेयर ओवरऑल अगर देखा जाए इसे प्रोटोकॉल लेयर भी बोलते हैं, जहाँ पे प्रोग्राम हैंडल होता है लाइक मूविंग ऑफ डेटा इनटू और आउट ऑफ अ फिजिकल लिंक इन अ नेटवर्क. डेटा लिंक लेयर के नीचे वाला जो लेयर होता है इट इज अ फिजिकल लेयर. तो वहां से डेटा फेच आउट करना हो या फिर वहां पे डेटा भेजना हो, दैट इज द मेन टास्क डन बाय योर डेटा लिंक लेयर. सो दिस लेयर ऑल्सो हैंडल्स प्रॉब्लम सॉल्विंग. अगर आपके बिट्स ट्रांसमिशन में कुछ एरर आता है उसको हैंडल करने का काम आपका डेटा लिंक लेयर कर रहा है, और ये भी चेक करता है कि किस पेस पे, किस फ्लो पे या स्पीड पे डेटा जो है फ्लो कर रहा है टू द सेंडर और रिसीवर. अब ऐसा ना हो कि डेटा को हम लोग ने एक ज़्यादा अमाउंट ऑफ कैपेसिटी में सेंड कर दिया एंड वो जो डेटा सेंड किया वो आपके सेंडर और रिसीवर के कैपेसिटी ऑफ हैंडलिंग से बाहर है.
देन ना तो सेंडर सेंड कर पाएगा उतना अमाउंट ऑफ डेटा एंड ना ही रिसीवर उसे रिसीव कर पाएगा. सो प्रॉपरली मैनेज करना कि कितने अमाउंट ऑफ डेटा सेंड करना चाहिए, कितने पेज पे सेंड करना चाहिए, एंड सो दैट योर सेंडर एंड रिसीवर डज नॉट गेट ओवरवेलम विथ एनी सॉर्ट ऑफ डेटा फ्लो. दैट इज द टास्क ऑल्सो डन बाय योर डेटा लिंक लेयर. दिस लेयर ऑल्सो परमिट करता है कि ट्रांसमिशन लेयर को, ठीक है, ऑल्सो परमिट ट्रांसमिशन ऑफ डेटा टू लेयर 3. सी एज आई सेड, हर एक लेयर जो होता है वो एक दूसरे को सर्व करेगा, ठीक है. मीन्स जो भी लेयर होंगे वो अपने से एक ऊपर वाले को और अपने से एक नीचे वाले को सर्व करेंगे. तो यहाँ से लेयर 3 में डेटा को ट्रांसमिट करने का काम आपका डेटा लिंक लेयर का भी है. सो नेटवर्क लेयर के पास जाएगा, उसी के बाद तो आगे राउट हो सकता है ना कि कहाँ पे सेंड होना है. That are all the tasks done by data link layer. Let us understand it deeply by dividing it into subcategories. So जो पहला सब कैटेगरी आता है आपके डेटा लिंक लेयर का, it is your higher layer or also called as logical link control layer. लॉजिकल लिंक कंट्रोल का काम क्या है? मल्टीप्लेक्सिंग परफॉर्म करना, ठीक है. अगर सिग्नल का स्ट्रेंथ कुछ ज़्यादा ये कम है, देन उसको मल्टीप्लेक्स करना काम आपके इसका है. देन डेटा लिंक लेयर सॉरी लॉजिकल लिंक कंट्रोल का काम और भी है फ्लो कंट्रोल करना. देन एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुआ है कि नहीं वो चेक करना, और अगर ट्रांसमिट या रिसीव करने के टाइम कुछ एरर आता है, देन अपर लेयर्स को नोटिफाई करना कि इसमें कुछ ट्रांसमिट नहीं हो पाया है या फिर रिसीव करने में मुझे कुछ गड़बड़ मिला है, एंड एक्नॉलेजमेंट तो प्रोवाइड करना है ही. Okay, the next coming is your media access control sublayer, which is also the part of your data link layer. अब यहाँ पे काम होता है इसका ट्रैकिंग परफॉर्म करना फ्रेम्स का. जो भी डेटा हम लोग सेंड करने वाले फ्रेम्स के फॉर्मेट में, पैकेजेस के फॉर्मेट में सेंड होता है, एंड उनको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना इज द टास्क ऑफ योर मीडिया एक्सेस कंट्रोल सबलेयर. ओके, यहाँ पे ट्रैकिंग होगा बेस्ड ऑन द मैक एड्रेस. तो मैक एड्रेस तो आपके सेंडर का भी होगा, मैक एड्रेस आपके रिसीवर का भी होगा. ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हर एक फ्रेम को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना कि एक फ्रेम में क्या कितने नंबर ऑफ पैकेट्स आ सकते हैं एंड ऑल, एंड उनको एक स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट देना, ठीक है. अब सपोज एग्जांपल इसमें वी कैन टेक इट एज कि अगर आप कोई डेटा सेंड कर रहे हो टू द रिसीवर, देन वहाँ पे हर एक डेटा, उस डेटा को हम लोग 10 पैकेट्स में सपोज डिवाइड कर देते हैं. हर एक को नंबरिंग करने का काम आपका मीडिया एक्सेस कंट्रोल सबलेयर करता है. ओके, देन जब वो रिसीवर के पास पहुँच जाता है तो वो जो पैकेट सेंड होते थे वो हेडर में उसको पूरा इन्फॉर्मेशन देगा कि दिस मच नंबर ऑफ पैकेट्स हैज़ बीन डिलीवर्ड. तो वहाँ पे जाके वो चेक होगा कि इतने पैकेट्स मेरे पास आए हैं कि नहीं. इफ़ नो, देन वो उसको एक एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा, एंड एक्नॉलेजमेंट को रिसीव करने का काम आपका मीडिया एक्सेस कंट्रोल का नहीं, वो आपके लॉजिकल लिंक. तो दोनों साथ में वर्क करके आपका फंक्शनिंग करते हैं ऑफ द होल डेटा लिंक लेयर. देन योर नेक्स्ट कमिंग लेयर इज फिजिकल लेयर, फर्स्ट लेयर. ओके, स्टार्टिंग अगर नीचे से देखा जाए फ्रॉम बॉटम, दिस इज द फर्स्ट लेयर. तो फिजिकल लेयर का काम है डेटा को फुली ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब एक डिवाइस से दूसरा. अब देखो, ट्रांसमिट तो वो होने वाला है थ्रू नेटवर्क, लेकिन कुछ फिजिकल मीडियम तो चाहिए जिसके थ्रू डेटा जाएगा, ठीक है. तो फिजिकल लेयर जो होता है ट्रांसमिट करता है डेटा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, मैकेनिकल और प्रोसीजरल इंटरफेसेस के थ्रू. और कंप्यूटर, दिस लेयर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग कंप्यूटर बिट्स एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे अलॉन्ग द नेटवर्क. अब फिजिकल कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ है या नहीं दो नेटवर्क के बीच में, वो भी डिटरमाइन आपका फिजिकल लेयर करने वाला. देन योर कमिंग नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोज एंड कॉन्स, या फिर शॉर्ट में बोला जाए, अदर वर्ड्स में बोला जाए, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ओएसआई मॉडल. एडवांटेजेस में हम लोग पहले बात करते हैं कि ये एक स्टैंडर्ड मॉडल है जो सभी नेटवर्किंग कंपनीज बोल सकते हैं या फिर डिवाइसेज जो है फॉलो करेंगे फॉर कनेक्शन. नेक्स्ट जो है ये सपोर्ट करता है कनेक्शन लेस एज वेल एज कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज को. कनेक्शन लेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड, शॉर्ट में इफ यू कैन एक्सप्लेन इट, ये ऐसे समझो आप कि कनेक्शन लेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि कनेक्शन ओरिएंटेड में हमें एक तरीके का एक्नॉलेजमेंट मिलता रहेगा कि डेटा सेंडर के पास गया है या नहीं. कनेक्शन लेस में हमें ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा कि डेटा हैज़ बीन सेंट सक्सेसफुली या नहीं, तो एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा. वो आपका कनेक्शन लेस है. एंड कनेक्शन ओरिएंटेड मीन्स आपको एक्नॉलेजमेंट मिलने वाला है वहाँ पे. तो दोनों का अपने अपने जगह पे एडवांटेजेस पे है, ठीक है. कनेक्शन लेस का एडवांटेज वहाँ पे है जब आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा सेंड करना है, ठीक है, मतलब बहुत स्पीड में आपको डेटा सेंड करना है, और वहाँ पे आपको एक्नॉलेजमेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक. तो जैसे आपका जीमेल का एग्जांपल ले लो, आप जीमेल पे आप ईमेल सेंड कर देते हो, एंड वहाँ पे आपको ज़्यादातर ये नहीं रहता कि आपको रिप्लाई आए उसका,
तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा में आप सेंड करोगे, देन यू कैन यूज योर कनेक्शन लेस सर्विसेज। एंड कनेक्शन ओरिएंटेड में अगर देखो आपको रिलायबिलिटी चाहिए, ट्रस्टेबिलिटी चाहिए कि पर्टिकुलर सेंडर के रिसीवर के पास आपका डेटा जा चुका है, देन यू कैन यूज योर कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। तो ये दोनों कनेक्शन लेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज को आपका OSI मॉडल सपोर्ट करता है। दूसरा है अलग अलग टाइप के प्रोटोकॉल को ये इजीली या फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अडेप्ट कर सकता है। तो बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है। सम ऑफ एग्जांपल विल बी टेकिंग एज SMTP हो गया, FTP है आपका, TCP/IP। तो मेनी सॉर्ट ऑफ प्रोटोकॉल्स आर एग्जिस्टिंग एंड इन सब को इजीली आपका ये फ्लेक्सिबिलिटी के साथ OSI मॉडल अडेप्ट कर सकता है। देन द फाइनल मॉडल इज, ये बोल सकते हैं कि ये सिक्योर है। क्यों? क्योंकि सभी सर्विसेज को ये अलग अलग लेयर्स में डिवाइड करके बोल सकते हैं कि अपने लेयर्स को डिवाइड करके अपने सर्विसेज प्रोवाइड करता है। लेकिन ऐसा नहीं है इसमें कि हमने सभी लेयर्स का एक ही लेयर बना दिया है, मीन सभी लेयर को कंबाइन करके इंटीग्रेट करके वी हैव मेड वन लेयर। नहीं, हर एक पार्ट का अपना अपना एग्जिस्टेंस है, अपना अपना यूजफुलनेस है, टास्क है, एंड वहाँ पे अलग अलग लेयर में बना के उसको समझना इज वेरी ईजी है। तो एग्जाम्पल फॉर्म के लिए अगर आपको समझना है इसे, सो यू कैन थिंक ऑफ इट इन दिस वे कि मान लो कि आपके पास एक पूरा का पूरा बुक है, ठीक, फॉर कंप्यूटर नेटवर्क आपके पास एक कंप्यूटर नेटवर्किंग का आपके पास पूरा बुक है। पूरा बुक में कोई यूनिट्स नहीं, पूरा का पूरा सिर्फ एक ही यूनिट के उसमें फॉर्म डिवाइड कर दिए। देन उसको आप इजीली समझने के लिए क्या कर सकते हो, उसे आप कैटेगराइज कर सकते हो बेस्ड ऑन द यूनिट्स। ठीक है, आप उसे कैटेगराइज कर दोगे यूनिट्स में। ओके, यूनिट्स में भी सपोज 5 यूनिट आपने बना दिए उस पूरे बुक के, देन आप क्या कर सकते हो, उसे और इजीली समझने के लिए आप वहां पे उसको चैप्टर वाइज, हर एक यूनिट को चैप्टर वाइज डिवाइड कर सकते हो। ओके, इससे भी नहीं हुआ, देन आप हर एक चैप्टर को टॉपिक वाइज डिवाइड कर सकते हो। सो डिवाइड करने का या फिर बोल सकते हैं कि अलग अलग लेयर्स बनाने का टास्क ये है कि हमें समझ में आता है इजीली कि हर एक लेयर का क्या क्या अपना टास्क परफॉर्म कर रहा है या फिर उसका क्या क्या अपना इंपॉर्टेंस है। बजाय इसके कि हम लोग एक ही लेयर बनाए, 7 लेयर्स वुड बी मोर इजी टू अंडरस्टैंड। देन द एडवांटेजेस भी है, अब हर चीज़ का कुछ एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस भी ऑफकोर्स है कि हमें मिलेगा ही मिलेगा। इसका कोई पर्टिकुलर प्रोटोकॉल नहीं है, तो हर लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा ये डिफाइन नहीं है कुछ भी। सेशन लेयर में देखो, सेशन मैनेजमेंट के लिए यूज होता है, एंड जो प्रेजेंटेशन लेयर हो डील करता है इंटरेक्शन के लिए, एप्लीकेशन लेयर को कैसे डेटा प्रेजेंट करना है, वो सब का काम होता है आपका प्रेजेंटेशन। अब अगर देखा जाए तो ये 2 लेयर सेशन एंड प्रेजेंटेशन ये ज़्यादा यूजफुल नहीं है एज कम्पेयर टू, ठीक है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल यूजफुल नहीं है, एज कम्पेयर टू आपके अदर लेयर लाइक योर एप्लीकेशन, देन ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल। इनका जितना इंपॉर्टेंस है आपका सेशन और प्रेजेंटेशन लेयर इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता। देन सम सर्विसेज जो होते हैं एट वेरियस लेवल गेट डुप्लीकेट। ट्रांसपोर्ट एंड डेटा लिंक लेयर में आपने अभी अगर थोड़ा नहीं देखा है तो पीछे जाके चेक करो दोनों का कंसेप्ट, देन उसमें आपको मिलेगा कि दोनों में डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। तो कहीं कहीं पे कुछ लेयर्स में आपको वहाँ पे एक तरीके से डुप्लीकेशन देखने को मिलेगा। एंड फाइनल जो बोल सकते हैं इसमें कि हर एक लेयर जो होता है अलग अलग वर्क करता है, दे कैनॉट वर्क पैरेलली विथ ईच अदर, साइमल्टेनियसली विथ ईच अदर। तो एक लेयर को दूसरे लेयर से डेटा रिसीव करने के लिए वेट करना पड़ेगा, तो उसका जो प्रीवियस लेयर होगा उसे डेटा आएगा, देन वो प्रोसेस होगा, देन नेक्स्ट लेयर को जाएगा। तो ऐसे ही हर एक लेयर एक दूसरे लेयर का वेट करेगा डेटा सेंड करने के लिए, एंड देन ओनली आपका डेटा आगे फॉरवर्ड होगा। एंड टॉकिंग अबाउट पैरेलली वर्क नहीं करता है, इसलिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द OSI एंड TCP/IP का सिमिलैरिटीज। उनमें दोनों में कॉमनैलिटीज क्या है? पहला, दोनों लॉजिकल मॉडल है। सेकेंड, दोनों का कुछ ना कुछ प्रॉपर डिफाइंड स्टैंडर्ड है नेटवर्किंग है। स्टैंडर्ड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ऑलवेज। सी, स्टार्टिंग से मैं बोल रहा हूँ कि कुछ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है, कुछ स्टैंडर्ड क्या है उसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जस्ट नीचे का पूरे स्लाइड खत्म कर लेते हैं पहले। दोनों का कुछ ना कुछ एक प्रॉपर डिफाइंड स्टैंडर्ड है नेटवर्किंग के लिए जो सभी डिवाइसेस फॉलो करेंगे। ओके, अब ये क्या नेक्स्ट कॉमनलिटी अगर बात की जाए तो दोनों ही TCP/IP एंड OSI दोनों जो है नेटवर्क को डिवाइड कर देते हैं इनटू प्रोसेस ऑफ लेयर्स। ठीक है, नेटवर्क का जो भी प्रोसेस होगा नेटवर्क कम्युनिकेशन का पूरा लेयर्स वाइड लेयर डिवाइडर होगा दोनों ही मॉडल में। एंड दोनों में क्या फ्रेमवर्क क्रिएट होगा जो कि एक प्रॉपर स्टैंडर्ड एंड डिवाइस के लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म क्रिएट करेगा ताकि उनके बीच में कम्युनिकेशन प्रॉपरली एस्टैब्लिश हो सके। देन एनेबल करते हैं एक मैन्युफैक्चरर को एक डिवाइस या फिर एक नेटवर्क कंपोनेंट बनाने में, एंड वही डिवाइस और नेटवर्क कंपोनेंट दूसरे मैन्युफैक्चरर के डिवाइस एंड कंपोनेंट से क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, एंड हियर कम द रोल ऑफ स्टैंडर्ड। ओके, स्टैंडर्ड के लिए आप ऐसे समझो, सी एंड्रॉयड है,
और एप्पल, इन दोनों का एग्जांपल हम लोग लेते हैं। स्टैंडर्ड का मीनिंग है, हम लोग यहाँ पे ब्लूटूथ का एग्जांपल लेंगे। ब्लूटूथ जो एंड्रॉयड में यूज होता है, फॉर एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं कि उसका जो स्टैंडर्ड है, फॉर एग्जांपल आई एम कंसिडरिंग उसका जो स्टैंडर्ड है फॉर ब्लूटूथ इन एंड्रॉयड इट इज 1.1.1 एंड वहीं पे जो आपका एंड्रॉयड या फिर सॉरी iOS में यूज हो रहा है इट इज योर 10.2.2। अब देखो दोनों के स्टैंडर्ड अलग अलग है, तो दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे एंड हेंस आपने सुना भी होगा ऐसा कि एंड्रॉयड और आपका जो iOS है उन दोनों के बीच में ब्लूटूथ के थ्रू आप कम्युनिकेशन नहीं करवा सकते, मीन्स डेटा ट्रांसमिट नहीं कर सकते। वहीं पे एंड्रॉयड टू एंड्रॉयड सेम होगा, बिकॉज एंड्रॉयड के जितने भी डिवाइसेस हैं उनमें एक कॉमन ब्लूटूथ स्टैंडर्ड को यूज किया गया है। तो आप चाहे एंड्रॉयड का कोई भी वर्जन यूज करो, आप फ्रॉम एंड्रॉयड 1 से यूज कर लो या फिर आपका जो भी करंट एंड्रॉयड रन हो रहा है एंड्रॉयड 10 और 11, इट कैन बी एनीथिंग, उनमें जो ब्लूटूथ के जो स्टैंडर्ड यूज किए दे आर सेम। ओके, हेंस स्टैंडर्ड सेम है, कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाएगा। अब एप्पल टू एप्पल आप करवा सकते हो क्योंकि एप्पल टू एप्पल डिवाइस के स्टैंडर्ड ऑफ ब्लूटूथ विल बी सेम, लेकिन एंड्रॉयड एप्पल का नहीं सेम है, इसलिए वहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। एक बैरियर बन जाता है जब स्टैंडर्ड सेम नहीं होते। ओके, देन द लास्ट वन इज योर डिवाइडिंग द कॉम्प्लेक्स फंक्शन इनटू सिंपलर। ओके, एक पूरे के पूरे लेयर बनाने के बजाय हम लोगों ने उसको सिंपलर कंपोनेंट्स या लेयर्स में डिवाइड कर दिया है और दोनों में ये सेम होता है। तो अगर कुछ इनमें सिमिलैरिटीज है तो कुछ डिफरेंस भी होंगे। लेट्स चेक देम वन बाय वन। ओके, विल सी देम विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। ओके, यू कैन सी अ डायग्राम ओवर हियर। देखो यहाँ पे OSI रेफरेंस मॉडल एंड TCP/IP का अलग अलग बना है। तो पहला अगर हम लोग इसमें बात करें एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर ऑफ OSI, इनको जो 3 पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड है, लेयर 5, 6 एंड 7, यहाँ पे एक ही सिंगल लेयर है एप्लीकेशन इन TCP/IP। इन तीनों का एक ही लेयर यहाँ पे बना दिया गया है। And similarly for physical and data link which are layer 1 and 2 in your OSI, then वहाँ पे एक ही लेयर बना दिया गया है ओके इन द TCP/IP। तो ऐसे कुछ बेसिक डिफरेंस है आपके OSI एंड TCP/IP में। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज योर प्रोटोकॉल लेयर्स। अब देखो प्रोटोकॉल लेयर्स एंड जो हम लोगों ने OSI देखा दोनों में सेम ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस कुछ आएगा, दैट विल चेक वन बाय वन। तो डोंट गेट कंफ्यूज कि प्रोटोकॉल लेयर्स क्या है एंड OSI मॉडल के जो लेयर्स है वो क्या है। ओके, सी द कम्युनिकेशन बिटवीन द नोड जो होता है, ठीक है, वो पैकेट के फॉर्मेट में होता है एंड मतलब एक नोड से दूसरे नोड या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में पैकेज ट्रांसमिट होते हैं। ओके, पैकेज के फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट होता है, तो वो प्रिसाइजली हो रहा है कि नहीं ये इंश्योर करना भी करेक्ट है कि प्रॉपरली जो डेटा है वो इंश्योर टू गेट इंश्योर वो डेटा प्रॉपरली जा रहा है कि नहीं, वो चेक करना इज नेसेसरी। तो बीच में मीन्स फ्रॉम द रिसीविंग सेंड एंड फ्रॉम द सेंडर साइड दोनों में प्रॉपरली डेटा जाना चाहिए, दैट इज द मेन एम। ओके, तो पैकेज जो सेंड होते हैं बिटवीन द नोड, दोज पैकेट्स आर डिफाइंड बाय योर प्रोटोकॉल्स या फिर बोल सकते हैं एज कम्युनिकेशन लैंग्वेज। तो प्रोटोकॉल्स इज नथिंग बट दीज आर सम सेट ऑफ रूल्स दैट शुड बी फॉलोड फॉर ट्रांसफरिंग द डेटा। बहुत ज़्यादा फंक्शन होते हैं आपके इन सब प्रोटोकॉल्स के, तो अलग अलग प्रोटोकॉल के अलग अलग फंक्शन होते हैं एज आई सेड, एंड एक एक करके देखते हैं क्या क्या है। लाइक फॉर स्टार्टिंग विद द कनेक्टर्स, दो चीज़ों को कनेक्ट करना, देन एड्रेस ऑफ द कम्युनिकेशन नोड को चेक करना, आइडेंटिफाई करना इंटरफेसेस को, अलग अलग फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म निकालना, रिलायबिलिटी ट्रस्टेबिलिटी चेक करना, एरर हो है तो रिपोर्ट करना, सिंक्रोनाइजेशन प्रॉपरली मेंटेन रखना। सिंक्रोनाइजेशन मीन्स दोनों ही रियल टाइम में अपडेट है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल अभी आप अपना मोबाइल फ़ोन चेक करो, ठीक है, एंड मोबाइल फ़ोन में देखो जो भी टाइम हुआ है करेंटली उस टाइम को मैच करो, ठीक है, वहाँ पे चेक करो और दूसरा डिवाइस साथ में। जैसे ही आपके मोबाइल फ़ोन में डिवाइस में टाइम चेंज हो रहा है, दोनों जो दूसरा वाला डिवाइस है उसमें भी उसी टाइम पे आपका टाइम चेंज होगा। ये किस लिए हो रहा है? बिकॉज योर ऑल द डिवाइसेस, मोबाइल फ़ोन डिवाइसेस आर कनेक्टेड आर सिंक्रोनाइज विथ अ सेंट्रल सर्वर जो आपके इसमें टाइम को रिफ्लेक्ट या ब्रॉडकास्ट कर रहा है। तो वहाँ पे चेंज हो रहा है, रियल टाइम में आपको यहाँ पे भी चेंज होके मिल रहा है। तो एक डिवाइस में अगर 12 बजे है एंड दूसरे डिवाइस में 12 बजे, तो 1 मिनट बाद दोनों में सेम टाइम दिखाएगा, 12 आवर्स 1 मिनट, ऐसा कुछ टाइम दिखा देगा दोनों डिवाइस में। लेकिन ऐसे नहीं कि बीच में 10 मिनट का गैप दे देगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सो देयर इज अ प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन दोज डिवाइसेस। अगर प्रैक्टिस में देखा जाए तो बहुत अलग अलग फंक्शन होते हैं आपके प्रोटोकॉल्स के, एंड इससे हम लोग बोल सकते हैं कि देयर आर मेनी डिफरेंट फंक्शन दैट ए सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स आर यूजुअली डिफाइंड विद।
तो दिस सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज योर प्रोटोकॉल स्टैक और प्रोटोकॉल सूट, एंड सूट मीन्स SUITE वाला। देन ईच प्रोटोकॉल जो होता है, ईच प्रोटोकॉल इन दिस सूट जो होता है हैंडल करता है एक एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन को। हर एक का अपना अपना कुछ प्रॉपर टास्क होगा। तो ऐसे नहीं होगा कि जो FTP है वो SMTP वाले प्रोटोकॉल का काम करने वाला नहीं। तो हर एक प्रोटोकॉल का कुछ ना कुछ अपना बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेंस है, अपना वाइटल एस्पेक्ट है। सो दिस प्रोटोकॉल आर स्ट्रक्चर टुगेदर टू फॉर्म अ लेयर डिजाइन, एंड इसे ही हम लोग बोलते हैं एज प्रोटोकॉल स्टैक। तो जितने भी मेजर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क आर्किटेक्चर एग्जिस्ट कर रहे हैं एंड जितने भी बनने वाले हैं उन सबको ये लेयर प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर फॉलो करना पड़ता है। अब द प्रिसाइज फंक्शन जो होता है हर एक लेयर का, ठीक है, वो वैरी करता है। हर एक लेयर का अपना अपना टास्क है। लोअर लेयर हो, ठीक है, उसे हम लोग नेटवर्क लेयर्स बोल सकते हैं शॉर्ट में, एंड हायर लेयर उनका अपना अपना अलग अलग टास्क होगा। नेटवर्क लेयर का हम लोग अगर या फिर लोअर लेयर का ओवरऑल टास्क अगर बात की जाए तो कनेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है, दो पाथ के बीच में यूजर के जो भी डिटेल्स है उनको एक तरीके से हाइड करना, डिटेल्स ऑफ अंडरलाइन कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, वो सब टास्क हो गया आपके लोअर लेयर का। एंड अपर लेयर का जो टास्क है ये इंश्योर करना है कि एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, ठीक है, इंटीग्रिटी मेंटेन करना एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में जा रहा है कि नहीं, दैट इज योर अपर या हायर लेवल टास्क ऑफ लेयर्स। ओके, देखो हाईएस्ट लेयर जो होते हैं इनको हम लोग कभी कभी मिडल वेयर बोलते हैं, ठीक है। मिडल वेयर का काम करता है इंटरमीडिएटर का काम करना, दो चीजों के बीच में उनको समझ में आ जाए ऐसा चीज में डेटा को ट्रांसमिट करना। तो मिडल वेयर बिकॉज दे प्रोवाइड सॉफ्टवेयर इन द कंप्यूटर विच कैन कन्वर्ट दोज डेटा बिटवीन द एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम और एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच में डेटा कन्वर्ट करने का काम आपका हाईएस्ट लेयर या मिडल वेयर करता है, एंड डेटा को ऐसे वे में कन्वर्ट करना जो नेटवर्क ट्रांसपोर्ट कर सके, दैट इज ऑल्सो टास्क ऑफ योर हाईएस्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो होता है प्रोवाइड करता है कनेक्शन बिटवीन द हायर लेयर, ठीक है, एंड योर लोअर, या फिर नेटवर्क ओरिएंटेड एंड एप्लीकेशन ओरिएंटेड अलग वे में बोल सकते हैं। अब बेसिक आइडिया क्या है लेयर आर्किटेक्चर को डिवाइड करने का, ठीक है, इंटू स्मॉल पीसेस। हर एक लेयर जो होता है कुछ ना कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, ठीक है। हर एक लेयर जो होगा वो कुछ ना कुछ ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड करेगा जो दूसरे वाले लेयर को हेल्प करने वाला है। तो ऐसे वी कैन थिंक ऑफ इट इन सच अ वे दैट लोअर लेयर विल प्रोवाइड सर्विसेज टू हायर लेयर इन सच अ मैनर कि हायर लेयर वाले फुल्ली फंक्शनल या फुल्ली वे में अपने को यूजर को सर्विसेज प्रोवाइड करवा सके। एंड द बेसिक प्रिंसिपल यहाँ पे ये है कि हर एक लेयर के बीच में इंडिपेंडेंसी होगा। इंडिपेंडेंसी आने का मीनिंग ये हो जाता है कि हर एक लेयर अपना अपना एग्जिस्टेंस रखता है, ठीक है। एंड अगर हम लोग लेयर किसी भी एक लेयर में चेंजेस करवाते हैं तो उसका इफेक्ट किसी दूसरे लेयर पे नहीं दिखने वाला। सो यहाँ पे एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी हो गया हमारा। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ प्रोटोकॉल लेयरिंग फंक्शन। इफ यू कैन सी ओवर हियर मिडल वेयर में हमने रखा है हाईएस्ट लेयर लेवल को विच आर अवर 5, 6 एंड 7 OSI लेयर। ट्रांसपोर्ट एंड नेटवर्क लेयर में हम लोग ने सेम हमारा OSI लेयर के 3 and 4 विच वे ट्रांसपोर्ट एंड नेटवर्क लेयर उनको रखा है। देन नेटवर्क इंटरफेस में द लोएस्ट लेवल लेयर, ओके, लोएस्ट लेवल लेयर में हमारे फिजिकल एंड डेटा लिंक लेयर आ जाते हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो वर्क करते हैं इन तीनों के ऊपर, एंड एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो इन सबको रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है टू गेट कनेक्टेड टू अ नेटवर्क। So this was all about today's video. Hope you like it. If yes, give it a like, subscribe and share it.